नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, कैसे पोस्ट करना होगा और कैसे भेजना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, सारे मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के विस्तार से मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट से निकल के आया है। इसका पब्लिकेशन डेट है 10 से 16 सितंबर 2022 और इसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022। इसके लिए आपको जो पोस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइवर जो ग्रुप सी के लिए नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टर है। इसका पे स्केल लेवल 4 तक है। इसमें आपको 2 वैकेंसी है, यूआर के लिए एक और एसटी वालों के लिए एक। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंजन ड्राइवर के लिए आपको सर्टिफिकेट रहना मस्ट है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सरंग 100 बोट हॉर्स पावर के और आपका एज लिमिट है 18 से 30 तक। रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर और 40 ईयर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्वेंट है और 45 फॉर SC/ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट सरंग लश्कर जिसके लिए आपको लेवल 4 तक आपका पे स्केल रखा गया है। इसमें वैकेंसी एक है जो सिर्फ जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और सरंग में आपको किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना मस्ट है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 2 साल का सरंग इंचार्ज ऑफ वेसल में क्षमता होना चाहिए जिसका हॉर्स पावर 20 होना मस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 तक और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए जनरल वालों के लिए 40 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 तक है। नेम ऑफ पोस्ट फायर इंजीनियर ड्राइवर की बात करें तो ये पोस्ट है ग्रुप सी नॉन गैजेटेड है। ये लेवल 3 तक आपको पे लेवल मिल जाएगा। कैटेगरी यानी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जो जनरल में 1 है और ST में 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी बोर्ड से और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस का। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और इक्विवेलेंट में आपको क्षमता होना चाहिए, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग में और रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिज में आपको एक्सपीरियंस होना मस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 तक। SC/ST कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा 5+5 और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है उनके लिए 40 ईयर तक आपको छूट मिलेगा और SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 तक आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट सिविलियन मोटर ट्रांसफर ड्राइवर की बात करें ऑर्डिनरी ग्रेड का तो इसमें आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 7 वैकेंसी है और जनरल के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC वाला के लिए 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बोथ हेवी और लाइट मोटर व्हीकल में। नॉलेज होना चाहिए माइनर और रिपेयरिंग में। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। एज लिमिट की बात करें 18 से 27। PC कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5। रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जनरल वाला के लिए 40 और SC/ST कैंडिडेट जो कैंडिडेट होगा गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 45 तक आपको छूट मिलेगा। नेम ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन फिटर स्किल के लिए बात करें तो इसमें आपको लेवल 2 तक पे स्किल रखा गया है। कैटेगरी जनरल के लिए नंबर 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीट अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और नहीं तो आपको ट्रेनिंग और कोर्स इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में ITI होना चाहिए। अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है, नो ट्रेनिंग अवेलेबल इन द इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शुड इक्वलिटी ट्रेड एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन यानी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ट्रेड एग्जामिनेशन के अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए भी सेम एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद बात करें मैकेनिक फिटर स्किल के तो इसमें आपको 1 वैकेंसी है जो जनरल वाला के लिए एप्लीकेबल है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप किसी भी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए और नहीं तो आपको आईआईटी पास होना चाहिए मैकेनिकल फिटर में। अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है किसी ट्रेड में और नो ट्रेनिंग अवेलेबल इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ट्रेड में। एज लिमिट की बात करें इसके लिए भी एज लिमिट सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट वेल्डर स्किल की बात करें तो इसमें पे स्केल 2 तक है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है कैटेगरी जनरल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली पास होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास आईआईटी में वेल्डर के लिए ट्रेड है एक साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है इन ट्रेड में और किसी भी इंडस्ट्रियल में अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिला तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इस ट्रेड में। एज लिमिट इसके लिए भी सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट स्टैंडर्ड स्किल की बात करें तो आपको पे स्केल 2 तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप में सक्सेसफुली पास होना चाहिए इस ट्रेड में स्टैंडर्ड ट्रेड में, और नहीं तो अगर आपके पास आईआईटी में स्टैंडर्ड ट्रेड के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में किसी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। एज लिमिट इसके लिए भी सेम रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट कारपेंटर के लिए बात करें तो इसमें आपको 1 सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप में इस ट्रेड में आपको कारपेंटर में आपको क्षमता होना चाहिए। और अगर आपके पास आईआईटी है इस कारपेंटर ट्रेड के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में किसी भी इंडस्ट्रियल में आकर अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। एज लिमिट के लिए भी बात करें तो इसके लिए भी सेम रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर जनरल सेंट्रल सर्विस के लिए तो इसके लिए पे लेवल 2 तक रखा गया है जो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। आईआईटी में आपका कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में आईआईटी के साथ तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शूट प्रोसेस हेवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश में। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए भी सेम एज लिमिट रखा गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें लश्कर में इसमें आपको पे लेवल 1 तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है जो एससी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बोर्ड में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 तक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए +5, ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3, 40 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, 45 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट एमटीएस पीएन की बात करें तो इसमें आपको लेवल 1 तक आपको पे स्केल रखा गया है। नंबर ऑफ कैटेगरी 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंड के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप सर्वेंट है तो 40 ईयर। अगर आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 45 तक आपको छूट मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो पे लेवल 1 तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास आईआईटी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। इसमें आपको एज लिमिट 18 से 27 और बाकी जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम रखा गया है। नेम ऑफ पोस्ट एमटीएस माली की बात करें तो इसमें आपको पे लेवल 1 तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए माली में किसी भी नर्सरी और किसी भी ऑर्गेनाइज में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक और सारे जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम रखा गया है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जब मैं एप्लीकेशन की भेजने की टाइम और कैसे भेजना होगा उसके टाइम मैं आपको सारे विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। वैलिड फोटो आईडी देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट मार्कशीट देना पड़ेगा, 12 यूजी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मार्कशीट जो भी है आपको देना पड़ेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू।
लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SC/ST कैंडिडेट जो है उनको देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना मस्ट है। NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज देना पड़ेगा, कलर फोटोग्राफ। एप्लीकेंट्स आर टू इनक्लोज सेपरेट ब्लैंक एनवलप विथ ₹40 पोस्टल स्टैम्प पेस्टेड ऑन द एनवलप, यानी अलग से आपको एक एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको ₹50 का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है, कैसे भेजना होगा, सारे मैं विस्तार से आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट की बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 30 अक्टूबर 2022 के पहले आपको भेजना होगा। अगर उसके बाद भेजोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट में आपको 45 डेज तक आपको भेजने का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसमें आपको भेजना होगा इस एड्रेस पे, द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वाली सी फेस, पोस्ट ऑफिस वाली कॉलोनी, मुंबई 400030, इस एड्रेस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम किया जाएगा जिसमें आपको सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और क्वेश्चन रिलेवेंट ट्रेड में। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो रिटन टेस्ट में तो आपको उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ए आपको भेजना होगा जब एनवलप पे देंगे तब, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे जब इसका एप्लीकेशन के भेजने के टाइम मैं आपको विस्तार से आपको प्रोवाइड करूंगा। जो जो कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी अगर आप किसी जगह ब्लैंक छोड़ते हो, किसी जगह इनरिलेवेंट डेटा सबमिट करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओवर राइटिंग, काटिंग, करेक्शन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म में व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हो, किसी जगह गलत हो गया तो काट देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटोग्राफ नॉट एफिक्स, यानी फोटोग्राफ देना मस्ट है। फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नॉट फाउंड, यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना मस्ट है। ₹50 पोस्टल स्टैम्प देना मस्ट है, अगर नहीं देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सारे विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। indiancoastguard.gov.in, इस एड्रेस पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे विस्तार से आपको इस जगह से आपको मिल जाएगा। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे विस्तार से A to Z मैं आपको टाइम पे टाइम प्रोवाइड करते जाऊंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट का लेना होगा, 1 पेज, एक पेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये एनेक्सर 2 आपको प्रिंट का लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को सारे विस्तार से आपको प्रिंट का लेना होगा। प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, यानी परफॉर्मा 3, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट जो देंगे उसमें ये आपको देना मस्ट है। कैसे फिलअप करना है सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आपके हिसाब से प्रिंट का लेना होगा। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो आपको प्रिंट का लेना होगा, अगर आधार बैकवर्ड क्लास से है तो वो फॉर्म आपको प्रिंट का लेना होगा। लेकिन एनेक्सर 1 ये प्रिंट का लेना सबके लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 10 सितंबर से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर। इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 10 से 16 सितंबर में आपको निकल के आया है और इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट की बात करें 18 से 25 और किसी किसी पोस्ट में आपको 18 से 27 तक आपको मिल जाएगा। किसी पोस्ट में आपको 18 से 30 एज तक भी आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको 10 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा और डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना मस्ट है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम बाद में बात करेंगे कैसे देना होगा, सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आप किसी भी कलर पेन से आप कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में करना होगा और किसी जगह अगर गलती होता है तो फिर से आपको पेज प्रिंट का लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिख देना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिख देना होगा, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, क्रिश्चियन एरा के हिसाब से।
फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिख देना होगा, परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा, सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर भर देना होगा विथ पिन कोड, जैसे मैंने किया पहले आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आप चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको लिख देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ये देना मैंडेटरी है, और इसके हिसाब से अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पास नेम लिखना होगा, यहाँ पासिंग लिखना होगा, डिवीजन परसेंटेज यहाँ पर लिखना होगा, नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पर आपके हिसाब से लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस देना मस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर लिखना होगा, यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यस देकर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर आपको लिख देना होगा और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यस देना होगा और उसके साथ सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको लिख देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा सीधा। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पास एडमिट कार्ड आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड का, यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा जिसके बीचों से आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। ऐसे ही फोटो आपको और एक लेना होगा जिसके भी आपको बीचों से इस फोटो के अंदर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना मस्ट है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो ये देना मैंडेटरी है आपको। इसका लिंक एप्लीकेशन के साथ आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना होगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपका पिताजी और माताजी का नेम लिखना होगा, विलेज और टाउन जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपका लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वो आपके हिसाब से यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, 2 नंबर पर आपको सीधा छोड़ देना होगा। 3rd नंबर पर यहाँ पर आपको आपके हिसाब से मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर मेल है तो श्री, अगर फीमेल है तो श्रीमती, कुमारी जो भी है आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल है हिज पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, अगर आप फीमेल है तो हर पर यहाँ पर आपके हिसाब से विलेज और टाउन जो भी है सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है उसको यहाँ पर टिक करके यहाँ पर उसका नेम लिख देना होगा। आपका प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से ये सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है SC/ST का यहाँ पर लिखा होना चाहिए और इशू डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो ये थी आपकी SC/ST कैंडिडेट जो आपको देना मैंडेटरी है। अदर बैकवर्ड क्लास के भी सेम टू सेम ऐसे ही, अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों उसके बाद एक आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट जो आपको SDO से मिल जाता है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, इशू डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो जिसके ऊपर आपको एक स्टैंप होना मस्ट है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर SDO सर का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको गवर्नमेंट आप किस जगह से आते हो आपका स्टेट का नेम यहाँ पर लिखा होना मैंडेटरी है। तो सारे हो जाने के बाद आपका 10 का, 12 का, ग्रेजुएशन का आप देते हो तो ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रिजल्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट फॉर्मेट, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो भी आपको देना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे अरेंज करना होगा और ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा आपके फोटोकॉपी के नीचे। तो ऐसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे आपको चेक करके आपका सिग्नेचर कर देना मस्ट है। जैसे मैंने किया ऐसे आपको रनिंग सिग्नेचर कर देना होगा, आपका नेम, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको चेक कर लेना होगा। एक भी फोटोकॉपी के अगर आप छूट जाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए भेजने से पहले आपको सारे ध्यान से चेक कर लेना होगा। लेकिन दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सिर्फ आपका सिग्नेचर होगा,
इसके नीचे आपका कोई सिग्नेचर नहीं होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। आप सेम टू साइज भी ले सकते हो। तो लेने के बाद यहाँ पर आपको बड़ा वाला एनवलप पे आपको यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, यानी आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन किया है वही पोस्ट यहाँ पर आपको लिख देना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे MTS माली के लिए। ये पोस्ट आपको ऑर्डिनरी पोस्ट करना होगा और ऐसे करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे मैंने किया MTS माली के लिए, यहाँ पर हमको MTS माली लिख देना होगा। इसका लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर खुद का एड्रेस भर देना होगा। पहले आपका नेम लिखना होगा, क्या आप देखें आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन। यहाँ पर आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा। यहाँ पर किसी जगह गलती होता है तो आपको फिर से एक खाम लेकर आपको भरना पड़ेगा और इस पे आपको राइट साइड पे 2 देकर आपको इस पोस्ट पे आपको भेजना होगा। द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सरफेस, पोस्ट ऑफिस, वर्ली कॉलोनी, मुंबई 400030। इस एड्रेस को आपको 2 देकर राइट साइड पे यहाँ पर भर देना होगा। छोटा वाला जो एनवलप है इसके आपको राइट साइड पे 2 देकर अपने आपका जो एड्रेस है लेफ्ट साइड पे लिखा वही सेम टू एड्रेस यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और इस एनवलप से आप भेजेंगे, इसलिए इस जगह आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 2 देकर आपका नेम, क्या आप देखे पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऐसे आपको भेजना होगा। और यहाँ पर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान से स्टैंप लगा के आपको भेजना पड़ेगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका पोस्ट करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से तो उसका, अगर आप SC/SC कैंडिडेट है तो उसका फॉर्म, उसके बाद आपका 10 का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट से आते हो, कास्ट फॉर्मेट NOC है तो NOC देना पड़ेगा, एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हिसाब से भेजना होगा। ID प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अरेंज कर लेना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको फोल्ड करने का तरीका ऐसे होना चाहिए, कोई पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो। अगर पिक्चर पे फोल्ड आए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर्म फिलअप करने के टाइम व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना मस्ट है। तो सारे हो जाने के बाद जो बड़ा वाला एनवलप है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा और छोटा वाला जो एनवलप है जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर देना मस्ट है। और एक जो फोटो है इसके अंदर आपको देकर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर देना होगा, आपका फोटो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और छोटा वाला खाम। यहाँ पर आपको गम से चिपका के ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको आपका सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं वो एक बार ध्यान से चेक कर लेना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और किसी जगह प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।